सभी का वेलकम है रिफॉर्म विद अमान पर। हमने वो सपने देखे थे जिस सपने को पूरा करने के लिए कई साइंटिस्ट और कई सारे रिसर्च सेंटर कोशिश करती रही और लगातार कोशिशों का नतीजा निकलता है, क्योंकि कोशिश करने वाला कभी हारता नहीं, ये बात कही जाती है। हमने वो कर दिखाया चंद्रयान 3 को चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करवाकर। ये सपना को पूरा करना इसरो के साइंटिस्ट की देन थी, जो 140 करोड़ लोगों की सपनों को पूरा किया। 140 करोड़ लोगों की दुआओं के जरिए इन्होंने इस चीज को पूरा किया और उनकी मेहनत थी, उनकी सोच थी। लेकिन ये सोच ऐसा नहीं है कि आज के जो साइंटिस्ट कोशिश कर रहे हैं उन्हीं की सोच थी। ये सोच हर दौर की सोच थी। जिस जमाने में इंडिया हमारा बन रहा था आजादी के बाद, तब से ये सोच उभरती चली गई। कहते हैं कि देश हमारा आजाद हुआ था, हमारे पास संसाधनों की कमी थी, फिर भी हमने सपने देखे। वो सपने कई लोगों के साथ देखते देखते हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिसे हम लोग चाचा नेहरू कहते हैं, चाचा नेहरू की वो सोच 1962 में रंग लाई और उन्होंने अंतरिक्ष यात्रा के लिए 1962 में एक कदम आगे बढ़ाया और तमाम जो साइंटिस्ट थे उन्हें एक जगह जमा कर, जिसमें विक्रम साराभाई का सबसे बड़ा जिक्र है। उनकी सबसे बड़ी कुर्बानी है जिसको हमें याद करना चाहिए। और आज के जो साइंटिस्ट हैं चंद्रयान 3 के में जो लगे हुए साइंटिस्ट हैं, उन्होंने भी विक्रम साराभाई को याद किया। स्पेस के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई, उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम था अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए भारतीय राष्ट्रीय समिति, ये नाम था उस वक्त। और इसकी स्थापना 1962 में नेहरू ने किया, जो हमारे प्रथम प्रधानमंत्री थे। होमी भाभा और विक्रम साराभाई, इन लोगों का जो है विशेष योगदान था। लेकिन बाद में 1963 में तिरुवनंतपुरम से जो है एक के लॉन्चिंग स्टेशन वहां पर स्थापित किया गया तिरुवनंतपुरम में। और बाद में इसी जो ऑर्गेनाइजेशन का नाम 1969 में इसरो रखा गया, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और ये जो स्थापना किया गया, इसे 1972 में इंदिरा गांधी ने इसरो के अंदर बहुत सारी छोटी छोटी जो ऑर्गेनाइजेशन थी, जो दिल्ली में, मुंबई में कहीं कहीं काम कर रही थी, उन तमाम ऑर्गेनाइजेशन को एक जगह जमा करके इसरो के अंदर डाल दिया। और इसरो को जो है, इसरो के अंदर बहुत सारे मैनमेड मूव थे जो लॉन्च किए गए। और सोवियत संघ अमेरिका की मदद से अप्रैल 1975 में जो सबसे पहला लॉन्च किया गया हमारा मून था, जिसे हम लोग पहला मानते हैं। और बाद में कई सारे लॉन्च होते चले गए, जो ज्यादातर जो है सोवियत संघ की मदद से किया जा रहा था। और बाद में 1980 में भारत का अपना निर्मित किया हुआ, अपनी कोशिशों से निर्मित किया हुआ पहला जो स्पेस में लॉन्चिंग पैड था, वो कोई ग्रह नहीं था, कोई मून नहीं था, एक लॉन्चिंग पैड था, जिससे 1984 में भारतीय अंतरिक्ष में पहला कदम हमने बढ़ाया। हमने भारत में अंतरिक्ष की यात्रा के लिए ख्वाब देखा 1962 में। ख्वाब कई साल पहले से देखे जाते हैं, उसे जो है एक ऑर्गेनाइजेशन के बेस में 1962 में किया गया। उसके बीच बहुत सारी छोटी छोटी कोशिशें अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर की गई, लेकिन 1980 में जो लॉन्चिंग पैड बनाया गया, वहां से एक शुरुआत हुई और 1984 में पहला कदम हमने अंतरिक्ष में शुरू किया। और अंतरिक्ष यात्रा में पहले भारतीय बनने का सपना जो पूरा करना था, वो हमने पूरा किया और ये सपना हमारा पूरा रहा। उसके बाद कमोबेश हमने 50 से ज्यादा ऐसे कोशिशें हमने की और उसमें बहुत सारी में हमने कामयाब हुए। अंतरिक्ष साइंस में कभी कोई फेल नहीं होता। साइंस में हम जो है कभी भी फेल नहीं होते, क्योंकि पास और फेल का मामला है नहीं। साइंस में हम कामयाब होते हैं या फिर हम उस कामयाबी के बदले
हमारी जो कुछ कमियां रह जाती है उस कमियों से हम सीखते हुए अगली कामयाबी के लिए हम कोशिशें करते हैं। चंद्रयान-2 आज भी हमारा काम कर रहा है, बस ये सपना जो हमने देखा था कि चांद पर हम लैंड करेंगे, वो हम लैंड नहीं कर पाए। तो वैसे ही वो सपना को पूरा करते हुए 4 साल के बाद हमने चंद्रयान-3 बनाया और चंद्रयान-3 लैंड कर गया, जिसमें 4 देश सिर्फ शामिल है। वो 4 देश में भारत एक ऐसा देश है जो दक्षिणी ध्रुव पे लैंड करने वाला वाहिद पूरे वर्ल्ड में पहला देश है। वैसे 4 देश अब तक चांद पे जा चुके हैं, जिसमें अमेरिका, रूस, चीन और अभी से कुछ दिन पहले भी कई सारे देशों ने फिर से कोशिश की थी दक्षिणी ध्रुव पे जाने की, लेकिन हमने पहली कोशिशों में अपने आप को कामयाबी हासिल की। यह हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, हमारे देश के लिए बड़ी उपलब्धि है। चंद्रयान-1 की कहानी को अगर हम यहां से शुरू करें तो ये अक्टूबर 22, 2008 में लॉन्च किया गया था। डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे उस जमाने में, ये लॉन्च किया गया था और इसमें बहुत सारी अच्छाइयों के साथ, बहुत सारी खूबियों के साथ इसको लॉन्च किया गया था। और इस अंतरिक्ष यान में भारत, अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, स्वीडन के 11 देशों के लगाए गए थे। वहां के देश के उपकरण लगाए गए थे। उन तमाम लोगों की कोशिशों से ये लॉन्च हुआ और ये इसकी स्पीड लगातार बढ़ाते बढ़ाते 2009 में ये परिक्रमाएं करता रह गया और 3400 से ज्यादा परिक्रमाएं चांद के चारों तरफ इसने किया। ये रिसोर्स वीडियो है, इसमें जो है हम उसके बारे में थोड़ा जिक्र कर रहे हैं। उसके बाद हमारा एक ख्वाब जो पूरा हुआ वो है था मंगलयान, जिसके बारे में आप जानते हैं। मंगलयान मिशन, जिसे मार्स ऑर्बिट मिशन के नाम से भी जाना जाता है, ये एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है हमारे लिए। और मंगल को ग्रह पर भारत का पहुंचना, पूरे एशिया में पहला देश है हमारा जो भारत पे पहुंचा। और ये मानव रहित मंगल मिशन पहली बार तत्कालीन इसरो के जो अध्यक्ष थे, जिसे हम लोग जी माधवन नायर के नाम से जानते हैं, 2008 में मान्यता दिया गया था। और चंद्रयान-1 जैसे ही कामयाब हुआ उसके बाद ये कोशिश शुरू हुई थी और इस कोशिश को पूरा किया गया और 2010 तक इस पे अध्ययन होता रहा। आज भी कोशिशें जारी हैं, नए नए उपकरण भेजे जा रहे हैं। और 3 अगस्त 2012 में इसको मंजूरी प्रधानमंत्री के जरिए दी गई और आज हम लोग सैटेलाइट की लंबी सूची हमारे पास है। हम अच्छी खासे सैटेलाइट हम अपने भेज चुके हैं और ये हमारा चंद्रयान का जो सपना है वो हमने पूरा किया। और चंद्रयान-3 के सपने के साथ हमारे देश का बहुत सारा सपना पूरा हुआ और हम स्पेस की दुनिया में, और जिसे हम लोग कहते हैं कि अंतरिक्ष दुनिया में, चंदा मामा जो है दूर है ऐसा हम मानते थे, लेकिन चांद को हम करीब पहुंच गए। इससे ये साबित होता है कि अल्लाह ने जो है दिमाग जो दिया और अल्लाह ने कहा कि हमारी दुनिया को देखो, हमारी दुनिया को खोजो, हमारी दुनिया में जो है चीजों को रिसर्च करो, उसको पहचानो, उसके अंदर जो है निशानियां जो दी गई है उस निशानियां को पहचानो। तो हम उस निशानियों को पहचानने के लिए साइंस की मदद लेते हैं और उस साइंस की मदद से हम दुनिया के कोने कोने में, स्पेस में पहुंच रहे हैं और हमारी ये कामयाबी का ढिढोरा हर दिल में जो है धड़कन बनकर धड़क रहा है। ये कोशिशें हमारी हमेशा कामयाब हो। पूरे देश को और इसरो के साइंटिस्ट को हमारी टीम की तरफ से ढेरों शुभकामनाएं हैं, बधाई है और आगे भी हम ऐसी कोशिशें करते रहें और हम कामयाब हो। हमारा सपना जो है इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन के साथ हमारा जो कोलैबोरेशन हो, इसरो जो छोटे छोटे हमारे लिए क्यूज कंपटीशन और अलग अलग तरह की चीजें करवाती है, हम उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, जिससे हमारा साइंसी तजुर्बात बढ़ेगा और हम एक अच्छे जो स्टूडेंट जो साइंस के बारे में सोच सकते हैं वैसी सोच हमारे अंदर पैदा होगी। तो हम जो है साइंस की रिसर्च के फील्ड से अगर हम रिलेटेड, हमको इंटरेस्ट है तो हमको इस तरीके के ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ना चाहिए। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल रिफॉर्म विद अमान।